फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजुलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। ऊर्जा ग्लोबल का क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। दोनों रिजल्ट में क्या खासियत है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस रिजल्ट के बाद अपर सर्किट का दौर जारी रह सकता है या फिर लोअर सर्किट लग सकता है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ सुजुलॉन एनर्जी में शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है। इसके बीच में बहुत सारी ऐसी रूमर निकल के आती है कि कई सुजुलॉन एनर्जी के ऊपर रिलायंस या फिर अदानी ग्रुप का कब्जा हो सकता है। तो ऐसी रूमर क्यों निकल के आती है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या वाकई में हमें सुजुलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो स्टॉक की प्राइस बहुत ही कम है, एक समय ये 400 के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक है, काफ़ी नीचे मिल रहा है और जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें प्रचुर संभावना है। तो क्या ऐसे में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और ऊर्जा ग्लोबल जो काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, ऊर्जा ग्लोबल ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट रोक दिया था और उसको क्वार्टर 3 के साथ में ही डिक्लेयर कर दिया है और बहुत ही जल्द रिजल्ट डिक्लेयर भी किया है। यानी अभी बहुत सारे क्वार्टर रिजल्ट आने बाकी है, इन्होंने स्टार्ट में ही रिजल्ट अपना दे दिया है। तो आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। उससे पहले एक बार ऊर्जा ग्लोबल के कारोबार को देख लेते फ्राइडे के। तो फ्राइडे को स्टॉक 33.40 पे आ चुका है। लगातार अपर सर्किट में स्टॉक काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, 5% का अपर सर्किट लगा और इसमें अपर सर्किट का ये दौर है लगातार जारी रहा है, कभी भी इसमें सर्किट खुला नहीं है। लेकिन अब मंडे को हो सकता है तस्वीर चेंज हो जाए और इसके पीछे वजह है इसका क्वार्टर 3 और 2 का रिजल्ट। अब जो आंकड़े हमारे सामने निकल कर आए, यहाँ पे जो ये आंकड़े हैं वो सारे लाख में, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमी आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ रिकवरी अच्छी देखने को हमें मिल रही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पिछले साल ये इनका जो रिवेन्यू था वो 3,445 लाख रुपीज़ के आसपास था। 30/9/2021 की बात करें तो 61.44 लाख रुपीज़ का था इनका रिवेन्यू, यानी काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी आई। लेकिन फिर क्वार्टर 3 में उसमें वापस थोड़ी सी रिकवरी हुई है, 961.40 लाख रुपीज़ का इनका रिवेन्यू हुआ है। तो आप देखो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिकवरी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं हम इनके एक्सपेंसेस की, यानी खर्च की। तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका जो खर्च था वो लगभग 3,385.63 लाख रुपीज़ का था और क्वार्टर 2 में वो घट के रह गया था 52.05 लाख रुपीज़ और इस बार यानी क्वार्टर 3 में 949.44 लाख रुपीज़ का इनका खर्च हुआ है। तो जैसे यहाँ पे इनके रिवेन्यू में कमी आई है तो वैसे ही इनके खर्च में भी कमी आई है, यानी वहाँ पे बैलेंस हो गया है, कंपनी को ज़्यादा उसकी वजह से बर्डन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बड़ी गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी फिर से रिकवरी हुई है। तो आगे जो आंकड़ा है इसका वो है इसका प्रॉफिट का, जो सबसे बड़ी बात है। तो आप देखो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 50.69 लाख रुपीज़ था और क्वार्टर 2 में वो घटकर रह गया 22.35 लाख रुपीज़, लेकिन क्वार्टर 3 में फिर से बढ़ोतरी हुई 31.42 लाख रुपीज़ का। तो सेम बात यही निकल के आई है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फिर से रिकवरी देखने को मिली है हमें। अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है उसमें पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.01 था, क्वार्टर 2 में वो 0.0043 था और इस बार उसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, 0.0060 हो गया है। तो वही बात है यहाँ पर सब निकल के आ रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रिकवरी देखने को हमें मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बड़ी गिरावट है। और इस रिजल्ट को देख के आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता भी हो रही होगी कि रिजल्ट इतना बेहतर नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके पिछले प्रदर्शन को देखें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी ने जो प्रदर्शन किया वो वैसा ही है जो हमेशा करती है कंपनी। तो फ्रेंड्स, हम पिछले जून से इस जून के बीच में इन आंकड़ों को एक बार कंपेयर करेंगे। तो कंपनी का रिवेन्यू अगर देखें तो हम जून 2020 में 21.06 करोड़ रुपीज़ का था, सितंबर 2020 में 35.13 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था और दिसंबर 2020 में 38.73 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था। मार्च 2021 में बढ़ के 53.54 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हो गया। जून में फिर से कम होकर 28.66 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हो गया। तो ये आंकड़े जो बताते हैं कि कंपनी का हमेशा रिवेन्यू अप डाउन होते रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी की जो प्रदर्शन है लगातार वैसी ही जारी है। अब अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, तो जून 2020 में 0.45 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था,
सितंबर में फिर से कमी आई, 0.20 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। दिसंबर 2020 में फिर बढ़ोतरी हुई, 0.51 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2021 में 0.58 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और जून 2021 में 0.45 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो ये आप देख लो, कंपनी का लगातार प्रॉफिट भी घटते और बढ़ते रहता है। ओवरऑल रिजल्ट वैसा ही है जैसा कंपनी ने पिछली बार भी पेश किया था, यानी जो इनका 2020 का रिजल्ट था वैसे ही 2021 का रिजल्ट भी हमें देखने को मिला है। यहाँ पे कोई बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला है, तो इससे कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट ओवरऑल ठीक ठाक है, वैसे ही इतने शानदार प्रदर्शन भी नहीं किया है कंपनी ने, लेकिन फिर भी जो आंकड़े इसके पिछली बार के कहते हैं कि कंपनी का प्रदर्शन लगभग वैसा ही है। और इस वजह से यहाँ पे हमें हो सकता है कि इसका सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि उतना शानदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप ऊर्जा ग्लोबल के बैकग्राउंड को अगर देखो तो ये जो रिजल्ट है उसके हिसाब से कंपनी जैसा पेश करती है वैसे ही है, कोई इसमें बड़ी खराबी हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये कंपनी छोटी सी है, तो इस हिसाब से इसका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन ही है। लेकिन अब बाजार कैसे रिएक्ट करता है वो कुछ नहीं कह सकते, और इसीलिए मैंने आपको कह दिया था कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मंडे के पहले, क्योंकि मंडे को कोई इसकी रणनीति कुछ भी हो सकती है, या तो अपर सर्किट लग भी सकते हैं या फिर लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही 2-3 वीडियो में कह दिया था कि आपको एक बार रिजल्ट के पहले प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब आगे की संभावना तो कल ही पता चलेगी जब बाजार खुलेगा। लेकिन अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान को देखें तो काफ़ी बुलिश लग रहा हूँ मैं, इसको देखे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, क्योंकि कंपनी का जो पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। कंपनी ईवी सेक्टर के लिए बहुत काम कर रही है, यानी बैटरी का निर्माण कर रही है, हर तरह के ईवी व्हीकल भी बना रही है, साथ में सोलर प्रोजेक्ट की तो इनके पास बहुत बड़ी एक रेंज है, यानी हर तरह के सोलर प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और साथ में कंपनी का सोलर रूफटॉप का कामकाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी साथ में अब ऊर्जा केंद्र खोलने जा रही है, यानी राजस्थान में उन्होंने ई मित्र के साथ में बिजनेस टाइप किया, जिसके तहत जहाँ पे उनके ई मित्र है वहाँ पे ऊर्जा केंद्र खोले जाएंगे, यानी ऊर्जा के सारे प्रोडक्ट वहाँ पे बेचे जाएंगे, यानी हर गाँव में अब इनकी पहुँच होगी। तो कंपनी का जो कारोबार है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसीलिए इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इसकी लगातार जो अपर सेगमेंट में तेज़ी बनी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट तो लाजमी है। तो ये हो सकता है रिजल्ट के बाद हमें गिरावट देखने को मिले, लेकिन फिर अगर निचले लेवल से आपको एंट्री करने को मौका मिले तो बिल्कुल इसमें कीजिए। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, आने वाले समय में ये डेफिनेटली मल्टीबैगर बनेगा, पर थोड़ा समय लेगा। जिस तरह से लगातार बड़ी तेज़ी बनी है तो उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो बननी ही है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ इसमें बने रहना होगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। जिस तरह से कंपनी कारोबार अपना आगे बढ़ा रही है, ये आने वाले समय में रिजल्ट भी बेहतर पेश कर सकते हैं। अब हम चलेंगे सुजलॉन एनर्जी की तरफ। तो फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 11.50 पर, 12.20 की इसने हाई बनाई, लो है 11.25 का, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा कारोबार भी हुआ। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 30 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, और गुरुवार को भी 30 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, फ्राइडे को 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। 3.4552 वीक का लो है, 12.2552 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपर के लेवल की तरफ और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, सुजलॉन एनर्जी में लगातार प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, और इसीलिए बार बार ये रूमर फैल रहे हैं कि अदानी ग्रुप या फिर अंबानी ग्रुप इसको टेक ओवर कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ रूमर, इसके पीछे कुछ बेस भी है, जैसे कि अदानी ग्रुप का ऑलरेडी बिजनेस टाइप हुआ है सुजलॉन एनर्जी के साथ में। दोनों मिलके 327.6 मेगावाट का एक ऑन शोर विंड पावर प्रोजेक्ट गुजरात में साइन कर चुके हैं, और ये प्रोजेक्ट आगे चलने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे जैसे उनके बिजनेस टर्म्स कंडीशन सेट हो रही है, हो सकता है कि आगे अदानी इसमें अपना कोई स्टेक बढ़ा दे, तो ऐसी संभावना बन रही है। और दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में अपनी एंट्री कर ली है, और वो लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। उन्होंने 5.95 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी में करने की बात कही है गुजरात में। तो आप देखोगे इससे पहले बहुत पहले रिपोर्ट निकल कर आई थी, ये पुरानी बात है लगभग 2010 की, तब भी ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई थी कि सुजलॉन एनर्जी में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना स्टेक ले सकती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन तब वो बात बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन अब जाके कंपनी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में एंट्री कर चुके, तो हो सकता है कि इस बार वो सुजलॉन में अपना कुछ फ्यूचर तलाशे, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास बड़ा फील्ड वर्क भी है। तो कुछ संभावना बन सकती है। ये सारी रूमर की बातें, ये आगे जाके कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ओवरऑल कंपनी का कारोबार अच्छा है, कंपनी लगातार अच्छे प्रोजेक्ट कर रही है, और अदानी ग्रुप ने उनको ऑर्डर दिया, तो एक बड़ी बात है, कंपनी लगातार आगे बढ़ेगी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पॉजिटिव बातें सुनने को मिले, देखने को मिले। लेकिन बात यह है कि अगर नहीं भी हो किसी कंपनी का, किसी के कंपनी अगर टेक ओवर नहीं भी करेगी, तो ये कंपनी धीरे धीरे सर्वाइव कर जाएगी। आने वाले समय में ये बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो निवेश आपको करके रखना चाहिए।
5 साल के लिए कम से कम ये होल्ड कर ले, मुझे लग रहा है कि 500 को क्रॉस करेगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ में 88% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो फिलहाल कम्युनिटी सेंटिमेंट बना हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, समय समय में प्रॉफिट बुक करते रहे, क्योंकि जिसका शॉर्ट टर्म मीडियम का नजरिया फिर उनको नीचे गिरावट आने पर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो आप प्रॉफिट बुक करते रहे। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 11.57 फर्स्ट सपोर्ट है, 10.93 का सेकंड सपोर्ट है, 10.62 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 12.52 का फर्स्ट टारगेट है, 12.83 का सेकंड टारगेट है और 13.47 का थर्ड टारगेट। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।